हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे से बच्चों ने कई बार क्लास में भी बहुत बार पूछते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। बहुत लेंदी लेंदी तरीके से बच्चे सॉल्व करके लेके आते हैं, कई बार इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग कुछ ना कुछ एक ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा अगर हम सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व करें, जिससे हम रिलेट कर पाएंगे बाकी टर्म्स को भी, हम आगे सॉल्व कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इस वीडियो में तो खैर मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है आपको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, एक एक टर्म को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बट डायरेक्टली भी आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास कैसे आ रहा होगा। तो बच्चों, बस जो हमें चीज़ गिवन है उसी को देखते हुए चलते हैं। लेट ए बी सी बी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल्स टू दिस टर्म, देन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी। तो हमारे को दे रखा है a इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी। मैं इसी रिजल्ट का यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ में। तो वी विल बी टेकिंग फर्स्ट टर्म फर्स्ट। तो क्या मैं फर्स्ट टर्म में, हमारे पास है ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस बी सी। मैं ऊपर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी सी लिख रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस बी माइनस सी, जो हमने यहाँ पे गिवन है उसका यूज़ करते हुए लिखा है, प्लस बी सी। तो बच्चों, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। तो आई कैन टेक a common from the denominator for first two terms and then I can take minus c common, तो it will be a minus b। तो बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर अपॉन ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। या फिर इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ऐसा मैंने इसलिए करा, बाद में आसान होगा एलसीएम जब हम लेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं P1। इस टर्म को हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कि भाई ये वाली टर्म है P1, ये वाली टर्म है P2, ये वाली टर्म है P3। तो अभी हमने P1 निकाल लिया। अब P2 के लिए भी अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, यही चीज़ हम कर सकते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा था, बी स्क्वायर अपॉन 2b² प्लस सी ए। तो यहाँ पे हमारे पास यही रिजल्ट हमें यहाँ से फैच आउट करना है कि कैसे आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली लिख पाएंगे तो ज़्यादा आसान है, मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा। तो अब हम इंस्टेड ऑफ बी हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी। तो बच्चों, P2 की वैल्यू हमारे को गिवन है बी स्क्वायर अपॉन 2b² प्लस सी ए, बी स्क्वायर अपॉन 2b² प्लस सी ए। तो फिर से वही काम करना है हमें, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस सी ए को लिखना है। बी स्क्वायर की जगह हमें बी की जगह हमें इंसर्ट करना है बी इंटू माइनस ए माइनस सी प्लस सी ए। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से हम लोग b कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी b माइनस ए। यहाँ से हम माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो फिर से b माइनस ए। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। इस चीज़ को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी। तो हमारे पास P2 की वैल्यू भी आ गई है। लाइकवाइज C के केस में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी। तो हमारे पास P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे को गिवन है सी स्क्वायर अपॉन 2c² प्लस ए बी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, C कॉमन निकालेंगे तो इट विल बी C माइनस ए। यहाँ से हम माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो इट विल बी C माइनस ए। तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो बच्चों, यहाँ पे फिर से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास C माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ जाएगा। ये हमारे P3 की वैल्यू है। अब हमारे को क्या निकालना है, P1 प्लस P2 प्लस P3, इन तीनों का सम निकालना है। तो बच्चों, P1 की वैल्यू क्या आई थी, अब हमारे पास फटाफट से हम लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी सी माइनस ए, माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, P2 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी।
और P3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, P3 की वैल्यू हमारे पास -c² अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो फर्स्ट टर्म में a माइनस बी सी माइनस ए है, तो हमारे पास क्या एब्सेंट है, b माइनस सी। तो हमारे पास आ गया -a² b प्लस a² c। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी प्रेजेंट है, तो c माइनस ए नहीं है, तो -b² c प्लस ab²। यहाँ पे क्या एब्सेंट है, c माइनस ए बी माइनस सी, तो हमारे पास a माइनस बी एब्सेंट है, तो -ac² एंड प्लस प्लस bc², ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग अब इसमें से कुछ कुछ हमें कॉमन निकालना है। तो a² b एंड ab² वाली टर्म मैं एक साथ ले लेता हूँ, ये वाली टर्म मैं एक साथ ले लेता हूँ, और ये वाली टर्म में से मैं c² कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट देखो किस तरीके से आ रहा होगा। मेरे पास पहले हमने ए बी कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया b माइनस ए। यहाँ से हमने c² कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया b माइनस ए। और यहाँ से अगर मैं c कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a² माइनस b² विच इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो तो बात की बात है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि हमने कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास यहाँ से b माइनस ए कॉमन आना चाहिए था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आ रहा होगा वो। c² b माइनस ए माइनस सी, दिस विल बी a प्लस बी इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो बच्चों अब मैं पूरे में से b माइनस ए की एक टर्म निकाल सकता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस c² एंड माइनस ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, दोबारा से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा ये हमारे पास, यहाँ से हम लोग सी कॉमन ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी। फिर से हम सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c माइनस बी। तो हम उसमें से एक नेगेटिव का साइन भी अभी हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास कॉमन टर्म्स आ पाएंगी। तो अगर इस टर्म में से अगर मैं माइनस सी का कॉमन साइन ले लूँ या यहाँ से ले लूँ तो हमारे पास, सॉरी दिस इज सी, यहाँ पे ये c² नहीं है, दिस इज ओनली सी, ठीक है। तो अगर हम b माइनस ए इंटू ए बी माइनस सी, यहाँ से माइनस सी कॉमन ले लिया तो ये b माइनस सी हो जाएगा, इट विल बी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास b माइनस ए माइनस सी b माइनस सी बीइंग डिवाइडेड बाय a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो बच्चों b माइनस ए माइनस बी से -1 का रिजल्ट देगा, a माइनस सी माइनस ए से -1 का रिजल्ट देगा, और ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ जो मैंने थोड़ी सी लेंदी करी थी आपके लिए, यहाँ पे अगर हम देखें P1 P2 P3, अगर आप P1 से ही P2 P3 का डायरेक्ट रिजल्ट निकाल पाते, अगर P1 से ही आप P2 P3 का डायरेक्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड बहुत जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो में पूरा इसलिए एक्सप्लेन करा है ताकि आप लोगों को किसी स्टेप पे कन्फ्यूजन ना हो कि रिजल्ट डायरेक्टली कैसे आ गया हमारे पास। सो आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो सबको मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया है। नहीं समझ आया है आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोलता है सबसेट बी ऑफ the set of first 100 positive integers has the property that no two elements of b sum to 125। अच्छा, कोई से भी 1 to 100 तक के नंबर्स हैं हमारे पास, उनमें से दो नंबर्स का सम 125 नहीं आना चाहिए, मतलब b के अंदर कोई से भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जिनका दो नंबर्स का सम 125 आ जाए। ओके, सो व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें b के अंदर बताने कितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों देखो, अगर हमारे पास 100 नंबर ही हमने चूज़ कर लिया, नंबर 100 ही हमने चूज़ कर लिया पहला नंबर, तो अब हमें 125 नहीं पहुंचाना है, 125 सम नहीं पहुंचाना है।
तो क्या मतलब है इसका कि हमारे पास 1 to 24 जो नंबर्स होंगे वो तो कोई से भी नंबर सेलेक्ट हो जाए, उनका सम कभी भी 125 तक नहीं पहुंचेगा. सो देयरफॉर subset B can have any number from 1 to 24. तो टोटल नंबर्स कितने पॉसिबल हैं यहाँ से? 24 नंबर्स. यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास. अच्छा, अब हमारे को बाकी नंबर सेलेक्ट करने हैं. तो मैं ऐसे पेयर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनका सम 2 नंबर्स हमें सेलेक्ट करने. तो ऐसे पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनका सम मेरे पास 125 आए. सो पेयर्स हैविंग सम एज 125. तो वो क्या हो जाएगा? तो मैं नंबर्स कैसे सेलेक्ट करूँगा? जैसे पहला नंबर ले लूँगा 125, फिर मैं ले लूँ 9926, फिर इसी तरीके से मैं ले लूँ 9827. तो इन सब का सम तो 125 बन ही रहा है. तो ऐसे करते करते मेरे पास आ जाएगा 62 63. इन दोनों का सम भी 125 है. इसके अलावा नहीं आएंगे. तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हो गए? देयर आर 38 सच पेयर्स पॉसिबल. अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें इन पेयर्स में से एक ही नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर ये दोनों नंबर सेलेक्ट हो गए तो हमारे पास सम 125 बन जाएगा. तो अगर 100 सेलेक्ट हो तो 25 सेलेक्ट ना हो, 99 सेलेक्ट हो तो 26 सेलेक्ट ना हो, 27 सेलेक्ट हो तो 98 सेलेक्ट ना हो. मतलब इन 38 पेयर्स में से मेरे को कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? मैक्सिमम 38 नंबर्स. क्यों? वो 38 नंबर्स कौन से? इन हर पेयर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है. वी नीड टू सेलेक्ट वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर. तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने आ गए यहाँ से? 38. देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी इक्वल टू, पहले हमारे कितने आए थे? वी हैड हाउ मेनी नंबर्स? 24 नंबर्स एंड नाउ वी हैव 38 नंबर. रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया? 62. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है. तो हमने क्या करा? पहले हमने ऐसे नंबर सेलेक्ट करे जो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे. फिर हमने वो नंबर सेलेक्ट कर लिए जिनमें से एक नंबर अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. तो ऐसे 38 पेयर्स बन रहे थे हमारे पास. तो 24 + 38 62 नंबर्स हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर कितने हो सकते हैं. सो आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल.